तो है ताकत आ जाओ जी जी कोई मांगे तो ऐसा मशीन क्यों है ना ऐसा हाँ चलो तक छोटी रह गई रे छोटी है चलो 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 ना ना इनको अगुई तू जाने का रास्ता भी पीछे रहता तो तेरा रास्ता ही है दूसरा दूसरा आया उधर मेरे पास आया जाएगा चलो बस राय तो आराम से कसो रोटी दे दिया छोटी है हम जो शास्त्र से नहीं कर Come on, guys. और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग मुझसे मिले और बहुत खुश हुए कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट हमारे वक्त में हुई है 2002 में मैं MLA बना 2002 से लेके अप टू 2014 तक 2014 से 18 तक तो जितना भी काम हमने किया बोंजवा में खसूसी तौर पे जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त नदी से लेके अप टू कितना तक हमने रोड सेक्शन की इसके 3 पार्ट हमने कर दिए। उसमें अर्थ कटिंग का काम, उसमें WBM का काम, वालिंग का काम और उसके बाद फिर मैगनाइजेशन का काम जो कि ड्रीम वर्क में अब चल रहा है। इसकी DPR पहले बन चुकी है, सारा काम पहले हो चुका है। अब ये कंट्रैक्टर कोई जल्दी काम कर रहा है, कोई स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। और जहाँ तक कनूर तक मैं आज नहीं देखा, कनूर से आगे भी कुछ काम हो चुका है। मैं गुजारिश करूँगा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PMGSY के और चीफ इंजीनियर साहब फौरी तौर पे इस काम को स्पीड अप करें ताकि किस हद तक जाए। लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बीमार हो तो उसको फिर स्ट्रक्चर पे वहाँ से उठाना पड़ता है, तो उसको यहाँ बुलदार तक लाना पड़ता है। गोया कि आज अगर कनूर तक गाड़ी जाती भी है मगर मुश्किल इसमें WBM हो रहा है 5-7 किलोमीटर लगभग, इसमें 15-20 दिन लग जाएंगे और कनूर तक गाड़ी जाएगी। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा इसमें RTC गाड़ी और किश्तवाड़ टू कनूर डाली जाए ताकि किफर के लोग, कनूर के लोग, बुरदार के लोग, डांडल और गोनी और पतनाजी ABC सब लोगों को भी आसाइश हो सके। जहाँ तक ताल्लुक है इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए ये जो नीचे शारेक से रास्ता जो मैंने 3.5 करोड़ नाबार्ड में सैंक्शन किया था, गोया कि इसमें कुछ ठेकेदार ऐसे आए जिन्हें बहुत सालों प्रोग्रेस की। 3 सालों में उन्होंने 500 मीटर रोड टोटल बनाई। आज दूसरा ठेकेदार आया है, उससे भी पिछले 2 महीने से काम बंद किया है। गोया मैंने पता किया, उसे कहा कि अभी ब्लास्टिंग की परमिशन नहीं मिल रही। मैं गुजारिश करूँगा DC साहब से और SP किश्तवाड़ से कि परमिशन देनी चाहिए ताकि जो राग जो है वहाँ ब्लास्टिंग होकर वो कर सके और ब्लास्टिंग के बगैर वो काफ़ी हार्ड राग है वो उठ नहीं सकते ताकि वो रास्ता बने। तीसरा ये जो हमारा पतनाजी से सुरंगा रास्ता सेंक्शन हो चुका है, ये इलेक्शन से पहले सेंक्शन हो चुका है। इसमें ज़मींदार भी आज जो लैंड ओनर हैं वो भी तैयार हैं ज़मीन देने के लिए, मगर टेंडर भी हो चुका है 4-6 महीने पहले, मगर डिपार्टमेंट जो है वो स्लो है, काम नहीं कर रहा है। कल भी हम DC कांग्रेस पार्टी के लोग लगभग 30-40 DC साहब से मिले, उनसे भी बात की कि इस रोड को फौरी तौर पे शुरू किया जाना चाहिए। इतने लोग जो है सबकी यही मांग है कि रोड को कब शुरू किया जाना चाहिए। ये डिले है जो डिपार्टमेंट है PWD किश्तवाड़ का उसको फौरी तौर पे इस काम को शुरू करना चाहिए। इसी तरह से अगर देखा जाए देवी गोल, इसको मैंने रास्ता जो है नाबार्ड में फ्राम ये जो टाटा से लेके देवी गोल तक रोड सेंक्शन किया था, उसका काम चल रहा है बल्कि पाई तकमील तक होने जा रहा है। अब जो
ये जो है बिमलनाथ के अलावा ये जो देवी गोल है, इसको कम से कम टूरिज्म मैप में लाया जाए। पिछले साल भी काम ने टूरिज्म मैप में लाया, वो आके यहाँ पे डांस किया, नगमा किया और कुछ है, वो इससे टूरिज्म नहीं है। आप देखिए छात्रों में टूरिज्म कैसा है, वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, वाटर बॉडी बनी वहाँ पे, व्यू पॉइंट्स बने वहाँ पे, TRCs बनी वहाँ पे, होटल्स बने वहाँ पे, बाकी पाथ बनी वहाँ पे, वहाँ लोगों को आने जाने के लिए दरख्त लगाए गए, वहाँ पे ग्रीनरी की जाए, ज़मीन जो है उसको प्लेन किया जाए, लैंडस्केपिंग की गई ताकि वो दिखाई जाए, दुनिया वहाँ जाती। इसी तरह से मुगल मैदान में जाते, इसी तरह से बिमलनाग में जाते। ये भी रह गया इलाका, क्योंकि 14 के बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। मैं यहाँ आज देखता हूँ इस पूरे एरिया में बीजेपी का कौन सा काम है। यहाँ गुजर हॉस्टल हमने सेंक्शन करवाया था, अगर गुजर हॉस्टल छात्रों में मैंने सेंक्शन किया, छात्रों में काम कर रहा है, जबकि बोंजवा में दिया, यहाँ गुजर आबादी सबसे ज़्यादा है, और उसको इन्होंने इनकी मिली भगत से यहाँ से उठा के शिफ्ट करके वो किश्तवाड़ लिया गया। बहुत अफसोस की बात। भोजवा में अपोजिशन का एक यहाँ पे लोगों को जो बताते रहते हैं कि सुरुड़ी तो अब कुछ नहीं कर सकता, GM सुरुड़ी ने जो करना था उसका वक्त चला गया, लेकिन भोजवा से अगर हम देखेंगे तो आपको 40% वोट्स भी आए। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई किसी की ज़बान से क्या निकलता है वो मैं उसको कुछ नहीं चाहूँ, वो उनकी ज़बान है, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो नाफहमी है उनको। खिदमत खलक इबादत खुदा। मैं 96 में भी हारा था, तब भी लोगों का काम किया था, 3 बार मैंने जिता है, उसमें सबसे ज़्यादा वोट लिए। आज मैं हारा हुआ नहीं, 270 वोट क्या होते हैं। आप वो जीते हुए क्या कर रहे हैं? आपने कल की हालात देखी, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ज़रा बताइए। कोई 1 साल उनका हो गया, जो उन्होंने कहा गैस सिलेंडर देंगे, दिए लोगों को। उन्होंने कहा बिजली किराया, बिजली फ्री देंगे और बिजली का किराया हम देंगे, मैं दे दूंगा बिजली का, कहा था नहीं? तो वो बिजली किराया दिया आप लोगों को? किसी को नहीं दिया। उसी तरह से 11 किलो राशन देंगे, दिया उन्हें राशन? 11 किलो। अब कहते हैं रोडें हमने बनाई, कहाँ बनाई वो रोड? जब वो रोड बनेगी उनका कंपनसेशन ही नहीं है। जब कंपनसेशन नहीं है तो रोड बनने कौन देगा? उसके बाद फारिश कर देंगे, सालों लग जाएंगे। हमने जो रोड्स बन देखे, हमें इतने लगभग 30-40 किलोमीटर के सरता रोड मैंने बनाए। अब बैंडवा का रोड मैंने बनवाया, इनमें 600 मीटर बनाया, टोटल 600 मीटर, बस ये हाहाकार गया। उसके बाद आप देखिए हमने वो बलगढ़ का रोड हमने बनाया, PMGS में बनाया, इसके साथ सरपन का रोड बनाया, देवी गोल का रोड बनाया। तो हमने ये जो नीचे शालेट से लेके यहाँ नागा तक ये रोड मैंने बनाया। अब बताइए ना, आप भी बताइए साल में क्या किया। हॉस्पिटल आप कहते हैं, कल कोई बंदा कह रहा था नहीं जी हॉस्पिटल देखो क्या बना। भाई मैंने हॉस्पिटल का लैंड जो है वो लैंड एक्वायर की, और लैंड एक्वायर करने के बाद थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और तहसील की लैंड एक्वायर की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया। जब हमारी सरकार, उनका मुआवजा भी दिया, अब हमारी सरकार ने उसके बाद इनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। जब मैंने कहा था कि तहसील बनी, यहाँ सोशल वेलफेयर दफ्तर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ एजुकेशन का जोनल अफसर बैठना चाहिए, यहाँ सोशल वेलफेयर अफसर बैठना चाहिए, यहाँ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म का अफसर बैठना चाहिए, जो तहसील हेडक्वार्टर है। ये तो इनका काम था ना, इसको आगे बढ़ाना इनका काम था। मैंने तो ज़मीन भी दी, मैंने तो सेंक्शन भी किया, मैंने तहसील सेंक्शन की। जिस तहसील को ये कहते थे हमें ठाठी से मिलाओ, डिस्ट्रिक्ट में डोडा दे दो, वो तो तहसील मैंने यहाँ भोजवा में थी। कितनी बेहतरीन तहसील है। अस्पताल आपका PHC यहाँ 24/7 चल रहा, डॉक्टर उसमें। अगर कमी स्टाफ की आपकी जिम्मेवारी। अगर इतने स्कूल मैंने हर किलोमीटर के बाद एक स्कूल दिया, मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ दिया, मैंने यहाँ बिसावाली में हाई स्कूल दिया, मैंने दूसरा बलगाम में हाई स्कूल दिया, मैंने पाठशाला में हाई स्कूल दिया, मैंने इसी तरह से बहुत सारे मिडिल स्कूल दिए, मैंने आंगनवाड़ी सेंटर दिए, मैंने बैंक दिया, मैंने काम मैंने किया। यहाँ पे वो कोई सोच नहीं सकता। यहाँ मैंने ये जो यहाँ आप देख रहे हैं बुढ़धार में, ये अस्पताल मैंने बनवाए, ये बिल्डिंग मैंने बनवाई, अस्पताल दिया। किस्तर में मैंने बनाया, स्कूल बिल्डिंग वहाँ बनाई, किस्तर में हाई स्कूल दिया। आप भी बताओगा 1 साल में आपने क्या किया, या बीजेपी बताए 14 से लेकर जो 25-24 तक उनकी सरकार थी, मुझे एक भी उनकी अचीवमेंट बता, एक सिंगल। मैंने तो अभी 10% गिने हैं। अभी तो यहाँ पूरी रात लग जाएगी अगर मैं सारी अचीवमेंट गिनने बैठूँ। कितने ब्राइडल पाथ हमने बनाए, कितने पक्के पाथ हमने बनाए, कितना ड्रेनेज सिस्टम हमने ठीक किया, कितने लोग RET लगाए, कितने लोग ये जी रहबर तालीम लगाए, कितने लोग हमने आंगनबाड़ी हेल्पर लड़कियाँ लगाई, कितने वर्कर्स लगाए, कितने गेहन कुली लगाए, कितने PHE में लगाए, ये भी कुछ बताए ना। नरेगा हमारे दौर में 100 दिन का मिलता था। आज सुबह भी हाजिरी, शाम को भी हाजिरी, बाद में देते हैं 250 रुपया। वो भी आज लोगों को 30 हाजिरी, 40 हाजिरी, सारा में हमारे दौर में 100 दिन मिलता था। उसकी वजह से आज लोगों को जो लेबर कार्ड था वो भी रिजेक्ट हो गया।
जो उनके बच्चों को पढ़ाई करते थे उनको ये मिलता था स्कॉलरशिप, वो भी नहीं आज मिलता है। इन्होंने तो तबाही मचा दी। ये गरीबों की कहते हैं, गरीबों कैसे उठाएंगे? सिर्फ किसी को गालियां देने से, किसी को बुरा भला कहने, इनका बस फेसबुक और व्हाट्सएप। हम बेसिक लोग हैं, हम बेसिक काम करते हैं। कितने लोग मेरे साथ इस वक्त, हज़ारों लोग आज दिन भर थे। बताओ जी मैंने काम किया कि नहीं किया? कोई कमरे में बैठ के कहेगा कुछ नहीं किया तो उसके कहने से थोड़ा होगा। ये तो आया है साहब, दिखाई दे रहा है। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे सर, एमएलए इंदरवाल जब जो प्यारेलाल शर्मा इस वक्त हैं, जब वो विनिंग सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई वहाँ पर। उन्होंने बताई, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने बताया कि 64,000 टोटल वोटर्स हैं। जिन्होंने तारिकीन को वोट दिया उनको मैं गले लगाता हूँ, जिन्होंने शेख जफरुल्लाह को वोट दिया उनको मैं गले लगाता हूँ, और जिन्होंने सुरुड़ी को वोट दिया है वो जाकर पकड़ो सुरुड़ी को और पूछो वो क्या करेगा आपके लिए। तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अब तो एमएलए सरकार इनकी बनी तो हम किसके पास जाए, तो उनके काम कौन करेगा? उनका काम मैं करूं और खतरे में वो है मेरे से, वो मुझे एक्सीडेंटल एमएलए है। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जीएम सुरुड़ी, जो कि जीएम सुरुड़ी आज बौंजवा का दौरा कर रहे थे। अब वो भी निकलेगा ना साहब उधर से। ना चार वो अपन बनाओ, अपन का बनाओगे बाकी में क्या कोनो में इस वक्त हम हैं सब तो क्यों था? एक तो सारो प्राइवेट स्कूल बिसावा देना, एक तो प्राइवेट स्कूल बुढ़ार में, इस तरह का स्कूल था, कोई स्कूल नहीं था, कोई स्कूल नहीं था इस मारे से जमा। या सुरेश साहब बने, जिन्हें पहले तुमने देखा, पहले एक फर्जत में थारो बिसावा हमने हाई स्कूल बनाया, बनाया नहीं बनाया।